नमस्कार। बारिश के बाद आसमान में जो वो शानदार सतरंगी नजारा दिखता है ना, क्या वो बस कोई जादू है या फिर उसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए आज इसी खूबसूरत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बचपन से हम सबके मन में आता है। आखिर ये पानी और सूरज की रोशनी, ये दोनों मिलकर आसमान पर इतनी कमाल की पेंटिंग बना कैसे देते हैं? तो चलिए आसमान के इस सवाल का जवाब विज्ञान में ही ढूंढते हैं, क्योंकि अक्सर प्रकृति का जो सबसे बड़ा जादू होता है ना, वो उसके नियमों में ही छिपा होता है। जी हाँ, इंद्रधनुष कोई मैजिक नहीं बल्कि फिजिक्स की मतलब भौतिकी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। और इसकी कहानी तो एक नन्ही सी पानी की बूंद से शुरू होती है। तो ये सारा कमाल होता कहाँ है? असल में इसका पूरा राज छिपा है बारिश की एक छोटी सी नन्ही सी बूंद के अंदर। जब सूरज की रोशनी बारिश की इन लाखों करोड़ों बूंदों से मिलती है ना, बस तभी असली खेल शुरू होता है। देखिए, हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म जैसा काम करती है, जहां पर 3 कमाल की चीजें होती हैं। पहला है अपवर्तन यानी रोशनी का मुड़ना, दूसरा परावर्तन मतलब रोशनी का टकरा कर वापस लौटना, और तीसरा विक्षेपण। ये वो स्टेप है जो सफेद रोशनी को उसके सारे खूबसूरत रंगों में बिखेर देता है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले होता है अपवर्तन। होता यह है कि जैसे ही सूरज की किरण हवा से निकलकर पानी की बूंद के अंदर जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और वो हल्की सी मुड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के ग्लास में रखी कोई पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखती है। अब बूंद के अंदर जाने के बाद ये रोशनी उसकी भीतरी सतह से टकराती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी शीशे से टकराती हो। इसे ही हम परावर्तन कहते हैं। अब ये रोशनी वापस मुड़कर बूंद से बाहर निकलने के लिए तैयार है, और यहीं पर असली जादू होने वाला है। और अब आता है सबसे शानदार हिस्सा। जब ये रोशनी उस नन्ही सी बूंद से बाहर निकलती है, तब रंगों का वो राज खुलता है जिसे हम सब इंद्रधनुष कहते हैं। असल में जो सूरज की सफेद रोशनी हमें दिखती है, वो इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बनी है। तो जब रोशनी पानी की बूंद से बाहर निकलती है, तो हर रंग ना एक थोड़े अलग एंगल पर मुड़ता है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा। इसी प्रोसेस को विक्षेपण कहते हैं, और इसी वजह से हमें इंद्रधनुष के 7 रंग दिखते हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो अब ये तो समझ आ गया कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, पर सवाल ये है कि हम उसे देख कैसे सकते हैं? भाई, इसके लिए कुछ खास कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। इंद्रधनुष देखने का एक गोल्डन रूल है: सूरज हमेशा पीठ के पीछे होना चाहिए और बारिश ठीक सामने। जब ये पोजीशन होती है ना, तभी सूरज की रोशनी बारिश के बूंदों से टकराकर अपने रंग बिखेरती हुई सीधी हमारी आंखों तक पहुंचती है। और एक बहुत मजेदार बात, हर इंसान का इंद्रधनुष थोड़ा अलग होता है। जी हाँ, क्योंकि इंद्रधनुष कोई आसमान में रखी हुई चीज नहीं है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो देखने वाले और सूरज के बीच एक खास एंगल पर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंद्रधनुष एक इंसान देख रहा है, ठीक वही इंद्रधनुष कोई और देख ही नहीं सकता। तो अगली बार जब इंद्रधनुष दिखे तो याद रखिएगा कि वो नजारा एकदम पर्सनल है, वो सिर्फ और सिर्फ देखने वाले के लिए ही होता है।